वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिल्मी बच्चा। और इस वीडियो पे 2023 में रिलीज टर्किश रोमांटिक कॉमेडी मूवी लव टैक्टिक 2 का मूवी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5 आउट ऑफ 10। 62% गूगल यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है। अगर आप इस मूवी का पहला पार्ट लव टैक्टिक देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल पे उसका एक्सप्लेनेशन मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। मूवी का शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है आसले का दोस्त जानसू के साथ केरेम का दोस्त टूना का शादी होने वाला है। यहाँ पे मजे का बात ये पता चलता है 1 साल से आसले और केरेम रिलेशनशिप में है, लेकिन दोनों ही शादी के नाम से बहुत ज्यादा डरता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को पता चलता है दोनों ही शादी से बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन केरेम बातों बातों पे अजीब होके बोल देता है उसे आसले से कभी शादी नहीं करना है, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और ये बात आसले का फीमेल ईगो को थोड़ा हर्ट कर देता है, जिसके चलते आसले जीप पे अड़ जाती है, अब तो उसे शादी करना ही है। और ये बात वो केरेम से बुलाना चाहता है, वो मजबूर करेगा केरेम उसे शादी के लिए प्रपोज करे। नेक्स्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं केरेम दोस्तों के साथ बैठ के बोलता है असले बहुत कूल है, उसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना है और मुझे शादी के झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। दूसरे साइड पे हम लोग देख पाते हैं असले बहुत गुस्से में है क्योंकि केरेम उसका मुंह पे बोला है उसे वो कभी शादी नहीं करने वाला। केरेम का दोस्त लोग हकीकत समझ जाता है, वो असले जो चीज दिखा रही है वो चीज हकीकत में है नहीं, क्योंकि वो औरत है बाबू भैया, औरत को समझना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। इस बात से रात को केरेम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और साथ ही साथ में अपना फीमेल ईगो हर्ट होने की वजह से असले भी बहुत ज्यादा परेशान रहती है। रात को दोनों का नींद चैन दो ही गायब हो चुका है। एक का दिमाग में शादी का रिजेक्शन और दूसरे का दिमाग में शादी में फंसने वाला बात हमेशा घूमता रहता है, जिसके चलते नींद तो फूस हो जाता है। यहाँ पे आसले डिसाइड करती है वो केरेम को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए मजबूर करेगी, वो हर तरह का कंफर्ट जोन दिलाएगी केरेम को, जिसके लिए वो शादी के लिए मान जाए। और दूसरी तरफ केरेम डिसाइड करता है वो असले को इतना ज्यादा परेशान करेगा जिसके चलते असले के दिमाग से शादी का ख्याल कम्प्लीटली गायब हो जाए, जिसके लिए वो अपना दोस्त लोग से मदद लेता है। लेकिन इस सिचुएशन में असले फंसती नहीं, क्योंकि वो असले वो बहुत ज्यादा चतुर और बहुत ज्यादा फोकस्ड। असले खुद को बहुत अच्छा से प्रिटेंड करती है और खुद को केरेम के लिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग बना के उसके घर से निकल जाती है। यहाँ पे असले और केरेम को दोनों को समझ में आ जाता है कि एक दूसरे के लिए दोनों प्लान बना रहा है और दोनों का डाउट जाता है टूना और जानसू पे। दोनों को लगता है प्लान ये दोनों ने लीक किया है। यहाँ पे असले प्लान बनाती है वो एक बच्चा उधार लेगी और केरेम को दिखाएगी वो कितनी अच्छी माँ बन सकती है, और केरेम को ये चीज फील कराने वाली है कि वो बहुत अच्छा एक बाप बन सकता है। पर यहाँ पे बात कुछ और होता है, यहाँ पे बच्चा इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि असले का प्लान फेल हो जाता है। अब केरेम प्लान बनाता है। केरेम असले को दिखाना चाहता है कि शादी के बाद कोई खुश नहीं रह सकता, जिसके लिए वो एग्जाम्पल के लिए केरेम उसका दोस्त एमिर और उसका वाइफ को टारगेट बनाता है और एक साथ डिनर करने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ असले केरेम को एक हैप्पी कपल दिखाने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के लिए असले का पेरेंट्स से मिलने का पहले केरेम बहुत ज्यादा नर्वस था और मिलने के बाद उसे पता चलता है असले का पेरेंट्स डाइवोर्स चाहता है। ये बात सुनने के बाद सबके ऊपर बिजली गरजता है। ओ गई भैंस पानी में। शाम को केरेम के घर पे सारे दोस्तों का साथ पार्टी है और यहाँ पे अनहैप्पी कपल एमिर और उसका वाइफ भी आने वाला है। बट यहाँ पे असले का बचपन का दोस्त बुलुत दुबई से आ जाता है, इसीलिए गर्ल्स गैंग बुलुत को भी पार्टी में इनवाइट कर लेता है। शाम की पार्टी में एमिर के साथ एमिर का वाइफ को देख के टूना और केरेम उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है, इतनी सुंदर बीवी मिली कहाँ से भाई। पर जब असले एमिर की वाइफ यानी फेरीदे को देखती है तो पता चलता है गर्ल्स गैंग फेरीदे और बुलुत एक ही साथ में हाई स्कूल में पढ़ता था, और ये भी पता चलता है बुलुत फेरीदे को डेट कर रहा था हाई स्कूल में। ये सुन के एमिर का तो हालत ही खराब हो जाता है, इतने हैंडसम और सक्सेसफुल इंसान उस समय पे उसका वाइफ को डेट किया था। ओह माय गॉड। बहुत दिन बाद सारे दोस्तों एक साथ मिला है, जिसके चलते ये लोग एक साथ लंच करता है और बातों बातों में पता चलता है बुलुत का अपना एक आइलैंड है। ओ भाई, ये बात सुन के तो सब शॉक हो जाता है और डिसाइड किया जाता है जानसू का बैचलर पार्टी इसी आइलैंड पे बनाया जाएगा। और क्या, प्लान बना तो सब चला, लेकिन दूसरी तरफ लड़का लोग का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि गर्ल्स गैंग का साथ हैंडसम बुलुत जो था
ना वो लोग सही से बैठ पा रहा था, ना कोई सही से खड़ा हो पा रहा था। और बातों बातों पे केरम को पता चल जाता है बुलूत का प्यार आसले थी। आसले ने भाव नहीं दी, जिसके चलते फेरी देख के साथ उसका चक्कर चल गया था। ये चीज सुन के केरम तो 1 मिनट के लिए भी शांत बैठ नहीं पाता। बेचारा आधी रात को गर्ल्स गैंग के साथ पार्टी करने के लिए प्लान बना लेता है। केरम आधी रात को टूना और एमिर को लेके चल पड़ता है इस आइलैंड के लिए, क्योंकि उसे 1 मिनट के लिए भी बुलूत के साथ आसले को छोड़ना जो नहीं था। गर्ल्स गैंग ये तीनों को देख के इनवाइट कर लेता है पार्टी में। पार्टी में बहुत ज्यादा एंजॉय किया जाता है। पार्टी चलते वक्त जानसू ने इशारा करके आसले को कोने में बुला के बोलती है उसे टूना ने बताया है कि केरम उसे शादी ना करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है। और दूसरी तरफ टूना ने केरम को इशारा करके बुला के बोलता है उसे जानसू ने बताया है कि आसले उसे शादी करने के लिए बहुत तरह का चालें चल रही है। इस चीज से दोनों एक दूसरे की तरफ देखता है और समझ में आता है एक दूसरे का प्लान। दोनों को एक दूसरे के बारे में सच तो पता चलता है, पर कोई किसी को सीधा मुंह बात नहीं करता है। बस थोड़ा मोड़ा एक ठो टैंगो डांस फाइट होता है और बहुत ज्यादा अच्छा से सब मिलके पार्टी एंजॉय करता है। नेक्स्ट डे सुबह असले को पता चलता है केरम उसे कुछ सरप्राइज देने वाला है, और उसका सरप्राइज बिल्कुल भी जमीन पे नहीं होने वाला, हवा पे ही कुछ होने वाला है। वजह यह है केरम जल्दी जल्दी उसे गोलियां खिलाने लगता है। वजह यह है असले को ऊंचाई से डर लगता है, और होता भी यही है। केरम कुछ पल के लिए ऊंचाई से असले को पूरा दुनिया दिखाना चाहता है, लेकिन जिस फ्लाइट को उसने बुक किया था उस फ्लाइट का जो पायलट था उसका ये पहला फ्लाइट था। बहुत अटेम्प्ट के बाद उस पायलट ने क्रैक किया था ये एग्जाम, और ऊंचाई में जाने का बाद सबको पता चलता है ऊंचाई से तो पायलट को भी डर लगता है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। प्लेन डगमगा जाता है, सारा चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उस समय पे केरम सीट को संभालता है और अचानक सबको लगने लगता है शायद सब मिलके मरने वाला है। और इस समय केरम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो रियलाइज करता है उसको पहले ही आसले से शादी कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उससे वो दूर नहीं रहना चाहता, पर वो बहुत लेट कर चुका था। उस खराब समय पे उसको खुद का नहीं, उसको सिर्फ आसले का ही परवाह था। बुलूत आसले का होनहार देख के उसे दुबई में एक जॉब ऑफर करता है, जहाँ पे उसको 6 महीना के लिए दुबई शिफ्ट होना पड़ेगा। ये बात सुन के थोड़ा बहुत खराब लगता है आसले को, क्योंकि उसे केरम को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बात वो केरम के साथ शेयर करता है। ये बात सुन के केरम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे थोड़ा बहुत खराब भी लगता है, क्योंकि वो आसले से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उससे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। रात को केरम आसले को डिनर के लिए इनवाइट करता है। आसले को अजीब लगता है केरम का आवाज़ और बर्ताव से। उसे समझ आता है कुछ तो हुआ है, और अचानक घुटना पे बैठ के आसले को केरम प्रपोज कर देता है। पर यहाँ पे गड़बड़ ये हो जाता है, आसले जवाब ना में देता है। आसले का जवाब सुन के केरम को ऐसा लगता है मानो जैसे कि आसमान टूट के उसी पे गिरा है। आसले को ऐसा लगता है केरम शायद उसे दुबई जाने से रोकने के लिए शादी का प्रपोज कर रहा है। इसके पहले तो वो कभी शादी के बारे में सोचा नहीं था। अचानक हुआ क्या है जो वो उसे अभी प्रपोज कर रहा है। केरम बताता है बस उसे ये चीज़ रियलाइज हो गया है कि वो आसले के बिना रह नहीं सकता। वो उसका पूरा होना चाहता है, उसे शादी करना चाहता है, उसके सिवा वो किसी का साथ रहना नहीं चाहता है, और उसका खुशी बस आसले पे ही है। बस इस बात से तो छोड़ी पड़ जाती है। दोनों ने खुशी खुशी एक दिन सी बीच पे शादी कर लेता है, क्लोज फ्रेंड और प्यारे प्यारे रिलेटिव्स के सामने। आसले अपना जॉब नहीं छोड़ती। बुलूत का जॉब ऑफर वो एक्सेप्ट करती है। ज़्यादातर समय आसले दुबई पे रहती है और केरम उसे मिलने के लिए जाता है। आसले बताती है उसका डेटिंग लाइफ से ज़्यादा उसका मैरिड लाइफ हैप्पी है। और क्या, मूवी का द हैप्पी एंडिंग।